चलिए अब लीग टूर्नामेंट के फिक्सचर्स बनाते हैं। लीग टूर्नामेंट के फिक्सचर्स बनाने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। देखिए, साइक्लिक मेथड, स्टेयरकेस मेथड और टेबुलर मेथड। पहले हम स्टेयरकेस मेथड समझेंगे। सबसे आसान और किसी तरह का इसमें कंफ्यूजन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि नंबर ऑफ बाइज इसमें कितने देने होते हैं? नंबर ऑफ बाइज इसमें एक भी नहीं देनी होती। नंबर ऑफ राउंड्स कितने होते हैं इसमें? तो इसमें नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं, जितनी भी टीम्स होंगी उससे एक कम। इसके अलावा नंबर ऑफ मैचेस। तो कोई भी लीग टूर्नामेंट है और आप कोई भी तरीका यूज कर रहे हो, चाहे स्टेयरकेस चाहे साइक्लिक, नंबर ऑफ मैचेस तो सेम रहेंगे। देखिए, फॉर्मूला है n-1 अपॉन में 2। तो मान लेते हैं हमारे पास 7 टीमें हैं, तो हम 7 टीम का लीग टूर्नामेंट का फिक्सचर बनाने जा रहे हैं और स्टेयरकेस मेथड यूज करके। तो यहां पे आपको क्या पुट कर देना है? 7। यहां पे 7-1 डिवाइड में 2, तो ये हो जाएगा 7। यहां पे 6 डिवाइड बाय 2। कितना आंसर आ गया? 21। तो कितने मैचेस होंगे? देखिए, 21 मैचेस होंगे। चलिए, तो हमारे पास 7 टीमें हैं। इसका हम स्टेयरकेस मेथड यूज करके लीग टूर्नामेंट का फिक्सचर बनाते हैं। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो गई? 7। तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे? देखिए, n-1 यानी कि 7-1 6 राउंड्स होंगे। और नंबर ऑफ मैचेस हमने कैलकुलेट कर लिया था, n 7 है, 7-1 डिवाइड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा? 7-1 6 डिवाइड बाय 2, 21 मैचेस होंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे इसका फिक्सचर ड्रॉ किया जाएगा। तो बिल्कुल आसान है। स्टेयरकेस, देखिए इसका नाम ही है स्टेयर। स्टेयर यानी कि सीढ़ी, तो इसका फिक्सचर कुछ सीढ़ी जैसा देखने को लगता है, इसलिए इसका नाम भी स्टेयरकेस मेथड रख दिया गया। देखिए, तो 7 टीमें थी आपके पास, n = 7। तो फर्स्ट, सेकंड, अब यहां पे 1-2 लिख दीजिए, या टीम के नाम से लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7। तो स्टार्ट 1 से किया और उसके सामने उससे एक बड़ा नंबर रख के स्टार्ट कर देना है। अब यहां 2 से, 2 एक स्टेप नीचे, ये पहला स्टेप था। देखिए, अब इससे नीचे 2 से स्टार्ट करेंगे और 2 से बड़ा एक नंबर 3। तो 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7। अब यहां एक स्टेप और नीचे, तो ये स्टेप से देखिए, ये फर्स्ट स्टेप ऐसे। तो अगला स्टेप देखिए कहां आएगा? यहां से शुरू होगा। तो 3 के बाद अगला नंबर कौन सा है? 4। 3-4, 3-5, 3-6, 3-7। एक स्टेप और उतर जाइए, 4 आएगा। और 4 का अगला नंबर क्या है? 5-4-5, 4-6, 4-7। एक स्टेप और उतर जाइए और 5 से स्टार्ट कीजिए, 5-6, 5-7। और यहां पे लास्ट में 6-7। तो इस तरह से देखिए आपने क्या किया? फिक्सचर बना दिया। तो इसमें क्या ध्यान रखना है आपको? ये जो फिक्सचर है इसमें राउंड्स देखिए, राउंड 1। अब राउंड 1 आप कैसे भी करवा सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे, ये इसको ऐसे मान लीजिए कि ये राउंड 1 है। राउंड 1 में फर्स्ट टीम का मैच सेकंड के साथ, फर्स्ट का थर्ड के साथ, फर्स्ट का फोर्थ के साथ, फर्स्ट का फिफ्थ के साथ, फर्स्ट का सिक्स्थ के साथ, फर्स्ट का सेवंथ के साथ। तो जरूरी नहीं है कि ऐसे ही करवाने हैं। आप चाहें तो राउंड 1 ऐसे भी समझ सकते हैं कि राउंड 1 में ये ऐसे डायगनली, राउंड 1 में आप फर्स्ट और सेकंड का मैच करवा दीजिए, फिर सेकंड और थर्ड का करवा दीजिए, फिर थर्ड और फोर्थ का, फिर फोर्थ और फिफ्थ का, फिर फिफ्थ और सिक्स्थ का, फिर सिक्स्थ और सेवंथ का। राउंड 1 ऐसे हो गया। फिर ऐसे ही राउंड 2 चला जाएगा, राउंड 3 चला जाएगा, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6। यानी कि राउंड्स आप ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी।
क्योंकि अगर ऐसे आप करते हैं तो देखिए क्या होगा, इसमें एक ही टीम बार बार खेले जा रही है, पहली का दूसरे के साथ, पहली का तीसरी के साथ, पहले का चौथे के साथ, बार बार पहली खेली जा रही है। लेकिन आप डायगोनली ऐसे करते हैं तो थोड़ा सा मिक्स हो जाता है ना, ऐसे किसी एक टीम को सारे मैच लगातार नहीं खेलने पड़ रहे, तो ऐसे ज्यादा फायदेमंद रहता है। ऐसे ये फर्स्ट राउंड, ये सेकेंड राउंड, ये थर्ड राउंड, ये फोर्थ राउंड, ये फिफ्थ राउंड और ये सिक्स्थ, ऐसे भी कर सकते हैं। या जैसे कि आप स्टेयर केस देख ही पा रही हैं, थर्ड राउंड के मैच ऐसे हो जाएंगे, फोर्थ के मैच ऐसे हो जाएंगे, फिफ्थ के मैच ऐसे हो जाएंगे और सिक्स्थ के ऐसे। तो ये हो गए देखिए 6 के 6 राउंड। चलिए अब बात करते हैं साइक्लिक मेथड की, कि कैसे हम साइक्लिक मेथड का यूज करके भी लीग टूर्नामेंट के फिक्चर्स बना सकते हैं। साइक्लिक मेथड में थोड़ा सा झंझट है, मतलब यानी कि कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। स्टेयर केस मेथड में तो सब कुछ, ना तो बाइस देनी थी, इसके अलावा नंबर ऑफ राउंड्स का फॉर्मूला भी सेम था, चाहे टीम्स ओड हो या इवन। लेकिन साइक्लिक मेथड में आपको ध्यान रखना है कि आपके पास नंबर ऑफ टीम्स ओड है या इवन। तो पहले हम ओड की बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि आपके पास जो टीम्स हैं वो ओड नंबर ऑफ टीम्स हैं, तो इस केस में नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला क्या होगा? सो नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला, तो कोई भी लीग टूर्नामेंट आप बना रहे हैं फिक्सचर उसका, तो नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला तो सेम रहना है, n इंटू n-1/2। नंबर ऑफ राउंड्स, राउंड्स कितने होंगे? तो ओड के केस में आपको ध्यान रखना है कि जितनी टीम्स उतने ही राउंड्स। नंबर ऑफ बायज, तो कितने बाय देनी है आपको? एक बाय देनी पड़ेगी जब आपके पास कितनी टीमें हैं? ओड नंबर ऑफ टीम्स हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास कितनी टीमें हैं? 5 टीमें हैं। तो मैचेस कितने होंगे? देखिए यहां पे आप 5 पुट कर दीजिए n की जगह पर, यहां पे 5, यहां पर 5 माइनस 1 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 5, यहां हो जाएगा 4 और अपॉन में 2, इसे कैंसिल कर देते हैं, कितना आ गया? 5 2 जा 10। नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे? n, जितनी टीमें उतने राउंड्स होंगे, तो 5 राउंड। नंबर ऑफ बायज कितने होंगे? 5। तो ये साइक्लिक मेथड है, इसमें क्या साइकिल चलेगी? जी हां, कुछ ऐसा ही समझिए। तो कितने राउंड है? 5 राउंड है। तो आप क्या करेंगे? 5 ऐसे, देखिए साइकिल के लिए ये 5 ऐसे बॉक्स बना लेंगे। इसके अलावा बायज कितनी थी? 1 बाय थी, तो क्या करना है आपको? आपको यहां पर 1 बाय जो है फिक्स कर देनी है। ये हमने यहां पे 1 बाय फिक्स कर, तो यहां पे क्या किया आपने? 1 बाय फिक्स कर दी है। ये देखिए, तो हर एक बॉक्स में आपको पहले 1 बाय फिक्स कर देनी है। और बॉक्स कितने बनाने थे? 5। 5 क्यों? क्योंकि 5 राउंड्स थे। तो ये राउंड 1, ये राउंड 2, ये राउंड 3, ये राउंड 4 और ये राउंड 5। 5 टीमें थी आपके पास, तो गिनती लिख लीजिए। 1, यहां पे बाय को छोड़ के यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4 और यहां पे 5। ये हो गई मैच। तो राउंड 1 में फर्स्ट टीम को बाय मिल गई है, 5वें नंबर वाली टीम दूसरे से खेलेगी और चौथे वाली तीसरे से। अब राउंड 2 देखिए, अब क्या करना है? इसको आप घुमाना है बस। घुमाने का मतलब यहां पे बाय के साथ कौन है? 1 है ना, तो उसको बाय के नीचे लिख लीजिए यहां पे बस, ये रहा 1। अब फिर से गिनती, तो 1 2 3 4 5, फिर से ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, तो ये राउंड 2 हो गया। देखिए अब थर्ड राउंड में क्या करेंगे? बाय के साथ यहां पे कौन है? 5 है, तो यहां पे बाय के नीचे 5 लिख दीजिए, ये रहा 5। 5 के बाद क्या आएगा? फिर से गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि टीमें कितनी थी? 5 ही थी। तो 5 के बाद फिर से क्या आएगा? 1 2 3 4। या ऐसे भी समझ लीजिए कि हम इसे रोटेट कर रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं। देखिए यहां 1 था तो 1 को इधर ले आए, 2 को उससे नीचे शिफ्ट कर दिया, यानी कि ऐसे घुमा रहे हैं एक तरह से। तो ऐसे भी समझ सकते हैं। या जैसे मैंने आपको कहा कि बाय के सामने जो नंबर नजर आ रहा है उसको अगले स्टेप में बाय के नीचे लिख लीजिए। 4 को यहां नीचे लिख लिया हमने, क्योंकि यहां पे बाय के सामने था। यहां 5, तो 5 के बाद 1 2 3,
या इसको रोटेट कर लीजिए, ऐसे घुमाइए तो घुमाएंगे तो क्या होगा, 3 यहां आ जाएगा, 4 उसके नीचे हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगा, 1 ऊपर हो जाएगा और 2 ऐसे हो जाएगा। या बाय के साथ यहां 3 है तो अब बाय के नीचे आएगा 3, 3 के बाद यहां पे 4, यहां 5, यहां 1, यहां 2, ये लीजिए, ये 5 राउंड हो गई। अब क्या करेंगे आप, बस खत्म। तो ये साइक्लिक मेथड से हमने क्या किया, ये फिक्सचर बना डाले। अब अगर आप फिर से घुमाते हैं, देखिए इस बार अगर 2 को नीचे कर देते हैं, अगर सोच रहे हैं आपके एक और राउंड बनेगा, ऐसा पॉसिबल है, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो पहले जैसे हो जाएगा। देखिए बाय यही रहने दीजिए, अब 2 के बाय के साथ 2 था यहां पे, तो 2 यहां कर दीजिए, 3 यहां, 4 यहां, 5 यहां, 1 यहां। ये ध्यान दीजिए पहले जैसा ही हो गया पूरा का पूरा, इसलिए रिपीट नहीं करना है, 5 के बाद आपको रुक जाना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि घुमाने का मतलब ये है कि बस इस 1 को यहां शिफ्ट कर दीजिए अगले राउंड में, 2 को उससे नीचे शिफ्ट कर दीजिए, 3 को यहां शिफ्ट कर दीजिए, 4 को यहां, 5 को यहां। इस तरह से घुमा घुमा कर आप क्या करेंगे, साइक्लिक मेथड में ये फिक्सचर बना लेंगे। चलिए साइक्लिक मेथड, अगर हमारे पास इस बार टीमें कितनी है, इवन नंबर ऑफ टीम्स है, तो नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला सेम रहेगा, नंबर ऑफ मैचेस n इनटू में n-1 बाय 2, और नंबर ऑफ राउंड्स, कितने राउंड्स होंगे, इस केस में होगा n-1। नंबर ऑफ बायज, बाय कितनी देनी है आपको, एक भी बाय नहीं देनी है। तो एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास 4 टीमें हैं, तो यहां पे n की वैल्यू आप कितनी पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। चलिए 4 पुट कर दीजिए यहां पर, n-1 यानी कि 4-1 डिवाइड बाय 2, तो 4 इंटू 3/2, 6 आंसर आ गया, यानी कि 6 नंबर ऑफ मैचेस होंगे। नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे, 4-1 यानी कि 3 राउंड्स होंगे। नंबर ऑफ बायज 0, एक भी बाय नहीं देनी है। चलिए तो 4 टीमें हमारे पास, इसका फिक्सचर बना के देखते हैं। तो आपको कितने बॉक्स बनाने हैं, राउंड कितने थे इस बार, 3 राउंड है, तो 3 बॉक्स काफी हैं। चलिए 2 बॉक्स डिलीट कर देते हैं। बाय कितनी थी इस बार, एक भी बाय नहीं थी, तो बाय नहीं थी तो यहां पे क्या करेंगे, हमारे पास टीमें हैं 4, तो 1, 2, 3, 4, फर्स्ट और सेकंड का मैच, फोर्थ और थर्ड का मैच, ये हो गया राउंड 1। राउंड 2, अब घुमाइए इसे, तो किसी एक को फिक्स कर दीजिए, यहां पे मान लेते हैं 2 को फिक्स कर दिया हमने, तो 2 को आपको नहीं घुमाना है, बाकी सबको घुमाइए। तो 1 घूम के नीचे आ जाएगा, 3 घूम के यहां आ जाएगा, और 4 घूम के कहां चला जाएगा, ऊपर की तरफ। तो 2 के नीचे आ जाएगा 1, 3 घूम के यहां आ जाएगा, और 4 घूम के ऊपर चला जाएगा, ये लीजिए। तो 2 को आपने फिक्स कर रखा है, तो बाय तो नहीं है यहां इस बार, लेकिन आपको क्या करना है, किसी एक टीम को फिक्स कर लेना। आप चाहते तो 1 को भी फिक्स कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी फिक्सचर पूरा का पूरा बन जाता। तो हमने फिलहाल 2 को फिक्स कर रखा है, 2 यहां पे फिक्स है। अब फिर से घुमाते हैं, 4 को नीचे, 1 को इधर और 3 को ऊपर, तो 4 नीचे आ जाएगा, 1 यहां आ जाएगा और 3 यहां चला जाएगा, ये देखिए। तो इस तरह से 3 राउंड हो गए। अब अगर आप सोच रहे हैं कि एक और राउंड पॉसिबल है, तो चलिए बना के देखते हैं बनता है या नहीं बनता। तो 2 हमने फिक्स कर रखा था, 3 नीचे ले आते हैं, 4 यहां पे और 1 यहां पे, देखिए ये पहले जैसा मैच करने लग गया, इसलिए ये कोई राउंड नहीं होगा, ये तो वापस वही हो गया। तो एग्जाम में आपको ये एरोज वगैरह नहीं दिखाने हैं, इनको हम डिलीट कर देते हैं, ना ही ये वाले एरो दिखाने आपको, ये बस आपको समझाने के लिए थे। इसके अलावा ये सब आपको लिखना है एग्जाम में, जो आपको ये नजर आ रहा है, नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ बायज वगैरह। लीग टूर्नामेंट्स के लिए फिक्सचर बनाने के लिए हमारे पास एक और मेथड है, जिसका नाम है टेबुलर मेथड।
और जैसा कि इसका नाम है टैबुलर, यानी कि इसमें टेबल बनाया जाएगा, जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है। तो टैबुलर मेथड का यूज करते समय सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपके पास टीमें कितनी हैं, यानी कि आपके पास ओड नंबर ऑफ टीम्स हैं या इवन नंबर ऑफ टीम्स हैं, क्योंकि दोनों के लिए थोड़ा तरीका अलग अलग है। तो पहले हम इवन नंबर ऑफ टीम्स के लिए टैबुलर मेथड सीखेंगे कि कैसे जो है लीग टूर्नामेंट के लिए फिक्सचर बनाया जाएगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास 8 टीमें हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ राउंड्स निकाल लेने हैं। नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे, देखिए जब भी इवन नंबर ऑफ टीम्स होंगी तो आपके पास नंबर ऑफ राउंड्स निकालने का फॉर्मूला n-1, यानी कि 8 - 1 कितना आ जाएगा, 7। इसके अलावा नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, क्योंकि इसमें आपको टेबल बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि इस टेबल में कितनी रोज और कितने कॉलम्स बनेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए इवन नंबर ऑफ टीम्स हैं तो इसका फॉर्मूला होगा n+1, यानी कि 8 + 1 9, यानी कि आपको 9 कॉलम्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ऐसे कॉलम्स बनाने हैं। ऐसे ही रोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको ऐसे ही 9 रोज भी बना लेनी है। अब क्या करना है, देखिए आपको एक लाइन खींचनी है और वो लाइन इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक होनी चाहिए। तो इस तरह से देखिए हमने क्या किया, इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक एक लाइन खींच ली। इसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास टीमें कितनी थी, 8। तो उन 8 टीमों के नाम, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, ABCD, या कुछ भी जो उनके रियल नाम है वह भी रख सकते हैं। तो हमारे पास 8 टीमें हैं, तो यहां से देखिए नाम लिखना शुरू करेंगे हम, A B C D E F G और H। ये 8 टीमें हो गई, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए राउंड्स कितने थे, 7, तो ये ध्यान रखना है 7 राउंड है आपके पास। तो यहां से गिनती लिखिए 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद 2 के नीचे क्या लिखना है, 2 के नीचे 2 के बाद क्या आता है, 3, 3 के बाद क्या आता है, 4, 4 के बाद क्या आता है, 5, 5 के बाद क्या आता है, 6, 6 के बाद क्या आता है, 7। ये वाला छोड़ देना, लास्ट वाला बाब। 4 के बाद क्या आता है, 5। अब देखिए 4 के नीचे क्या आएगा, यहां पे 5, तो यहां आप 5 लिख देंगे। ऐसे ही 5 के नीचे यहां पे क्या आ जाएगा, 6। छह के बाद देखिए यहां पे 7, और 7 के बाद 8 नहीं आएगा क्योंकि नंबर ऑफ राउंड्स आपके पास 7 ही है। तो 7 के बाद आगे नहीं बढ़ना, आपको 8 नहीं जाना है। तो 7 के बाद क्या आएगा, फिर यहां पे 1 से शुरू कर देना है, 1। 6 के बाद 7, 7 के नीचे क्या आएगा, 7 के बाद 1 आता है, और फिर 1 के बाद 2, 1 के बाद यहां पर 2, 2 के बाद यहां पे 3, और यहां पर नीचे 4। जो ये बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं ये वाले, ये देखिए आधे हैं, आधे का मतलब इन पे कट लगा हुआ है ऐसे, तो इनमें कुछ नहीं करना, इनको आप खाली छोड़ देंगे ऐसे। अब रह गया लास्ट वाला कॉलम, इसमें क्या करना है, देखिए यहां पे 7 के बाद हमेशा ही यही स्टेप आपको फॉलो करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले लिखना है 2, फिर 4, फिर 6, तो 2 4 6, 8 नहीं लिखना क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ राउंड सिर्फ 7 ही है। तो अगर आपको 8 नहीं लिखना तो फिर क्या लिखना है, देखिए पहले 2 4 6 लिख लेना है, उसके बाद क्या करना है 1 3 5, तो 1
3 5। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है हमेशा ही, 2 4 6, उसके बाद 1 3 5, बस। अब आपने सारा काम लगभग कंप्लीट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, देखिए एक बार यहां पर भी ABCD लिख लीजिए, A B C D E F G और H। अब देखिए राउंड 1 कैसे होगा। तो राउंड 1 के मैचेस, क्योंकि अभी तक आपने तो सिर्फ एक टेबल बनाया है, अभी इस टेबल से पता नहीं चल रहा कि मैचेस जो है वो कैसे होंगे। तो वो देखिए कुछ आपको ऐसे देखना है, राउंड 1 के मैच कैसे आप कराएंगे। तो इसके लिए आपको क्या देखना है, फिर से टेबल पर चलते हैं। 1 देखिए कहां पर है, ये रहा 1। तो 1 के इधर A है और ऊपर है B। तो राउंड 1 में क्या होगा, जहां जहां 1 आपको नजर आ रहा है पहले उसे ढूंढ लीजिए। तो इधर A इधर B, तो A और B के बीच में मैच हो जाएगा। इसके अलावा 1 कहां पर है, देखिए ये रहा। तो 1 के रो कौन सी है, C वाली, और ऊपर क्या है G, तो C और G के बीच में मैच हो जाएगा। इसके अलावा 1 देखिए यहां पर है, तो किसके बीच में मैच होगा, D, और ऊपर से क्या हो जाएगा, F, तो D और F के बीच में मैच हो जाएगा। इसके अलावा देखिए 1 कहां पर है, ये रहा। तो इसके हिसाब से इधर है E और ऊपर है H, तो क्या होगा, E और H के बीच में मैच हो जाएगा। तो इस तरह से आपके राउंड 1 के मैच हो गए। देखिए ऐसे आपको राउंड 2 के मैचेस भी लिख लेने हैं। तो फटाफट से देखते हैं 2 कहां पर है। तो ये रहा 2। तो 2 के सामने इधर A है और ऊपर है C, तो A और C के बीच में मैच। ऐसे यहां पे 2 ये रहा, देखिए तो इधर है B, ऊपर है H, तो B और H के बीच में मैच। और इसके अलावा 2 देखिए ये रहा, तो इधर है D और इधर है ऊपर है G, तो D और G के बीच में मैच। इसके अलावा और 2 कहां है, देखिए ये रहा, तो E और ऊपर है F, तो E और F के बीच में मैच। इस तरह से आप जितने भी राउंड्स हैं, 7 राउंड है, 7 के 7 राउंड बना लेंगे। इसके अलावा देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब आपके पास इवन नंबर ऑफ टीम्स होंगी तो नंबर ऑफ बायज कितनी देनी है आपको। तो इस केस में नंबर ऑफ बायज 0 होंगी, तो आप इसे ऊपर ही लिखेंगे, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ बायज कितनी होंगी, 0। चलिए अब बात करते हैं टेबुलर मेथड, और अब हमारे पास ओड नंबर ऑफ टीम्स हैं। तो इस बार हमारे पास टीमें हैं ओड, तो यहां पे लिख लेंगे हम ओड नंबर ऑफ टीम्स हैं। नंबर ऑफ राउंड्स, तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे, देखिए नंबर ऑफ राउंड्स होंगे n। इसके अलावा नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो इसमें कितने रोज और कितने कॉलम्स आपको बनाने होंगे, तो उसका फॉर्मूला है n+2। नंबर ऑफ बायज, इसमें बाय भी आपको देनी पड़ेगी, देखिए एक, तो एक बाय आपको देनी है इसमें। बाकी नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला सेम ही है। तो आपके पास इस बार कितनी टीमें हैं, ओड नंबर ऑफ टीम्स है, मान लेते हैं हमारे पास 7 टीमें हैं। तो नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे, देखिए n = 7, 7 टीमें हैं यानी कि n = 7 है। तो ये देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज कितने बनाने हैं, n+2 यानी कि 7+2 कितना हो जाएगा, 9। तो आपको 9 रोज और 9 कॉलम्स बनानी है। देखिए 9 कॉलम्स मैंने बना रखे हैं यहां पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रोज भी 9 बना रखी है मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रोज और कॉलम्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, लाइन लगानी है। कहां से कहां तक, वैसे ही कॉर्नर से लेके कॉर्नर तक। तो इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक आपको लाइन लगानी है। चलिए लाइन लगा लेते हैं हम। तो ये हमारी लाइन बन गई।
हाँ, बॉक्सेस का ध्यान रखिए, बॉक्सेस सेम साइज के होने चाहिए, तब आपकी लाइन बिल्कुल सही जाएगी। अब आपके पास टीम्स कितनी थी देखिए, तो आपके पास टीम्स है 7। चलिए उन टीम्स के नाम रख लेते हैं हम। तो उन टीम्स के नाम वही ABCD रख लेते हैं, अब अलग से क्या नाम रखे उनके। तो वो 7 टीमें, पहली टीम का नाम A, B, फिर C, D, E, F, G, ये 7 टीमें हो गई देखिए। तो हमारे पास टीमें कितनी है, सिर्फ 7, लेकिन हमारे पास देखिए एक बाय भी है इस बार। तो नंबर ऑफ बायस कितनी है हमारे पास इस बार, एक बाय है हमारे पास। तो इस बार आपको बाय भी देनी पड़ेगी, तो यहां पे लिखना पड़ेगा आपको बाय। इसी तरह यहां पे जो ये इधर है, इधर भी A, B, C, D, E, F, G और यहां पे बाय, क्योंकि टीमें आपके पास कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 7 टीमें हैं। तो इस वाले कॉलम में क्या करना है, बाय लिखना है सिर्फ आपको। चलिए अब राउंड्स कितने आपके पास, 7, तो 7 राउंड्स हैं, तो गिनते लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब 2 के नीचे क्या आएगा, 3, 3 के नीचे क्या आएगा, 4, 4 के नीचे आएगा 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, ये लास्ट वाला छोड़ देंगे अभी हम। 4 के बाद क्या आएगा देखिए 5, इसमें भरना है, किसमें नहीं भरना, जो ये देखिए आधा कट लगा हुआ है ना, ये भी आधा कट लगा हुआ है, ये भी कट लगा हुआ है, इसको नहीं भरना आपको। ये जो कट लगे हुए हैं जिन पे, उनको नहीं भरना है आपको, ये भी नहीं भरना है, ये भी नहीं भरना है। 5 के बाद क्या आएगा देखिए 6, 6 के बाद 7, 6 के बाद 7, 7 के बाद क्या आएगा 1, 1 क्यों, क्योंकि 7 के बाद आप 8 नहीं लिख सकते, क्योंकि आपके पास राउंड्स कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके पास राउंड्स हैं सिर्फ 7। तो 7 के बाद फिर 1 से शुरू कर दीजिए, 1 2, 7 के बाद क्या आएगा 1 2 3 4, और यहां पर देखिए फिर से वही 2 4 6, 8 नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास 8 राउंड्स नहीं है, अगर होते तो 8 लिख देते आप। तो 6 के बाद फिर से वही 1 3 5, ठीक है। तो 2 4 6 1 3 5, बस। अब इसके बाद क्या करना है आपको क्या करना है, बस मैचेस देखने। देखिए तो राउंड्स कितने थे, 7 थे, तो हमें क्या करना है, राउंड 1 के मैच लिखने हैं। तो राउंड 1 के मैच, राउंड 1 देखिए कहां कहां पर है, तो 1 कहां कहां पे नजर आ रहा आपको, ये रहा 1। तो 1 के सामने इधर है A और ऊपर है B, तो A और B के बीच में मैच करवा दीजिए आप, तो A और B के बीच में मैच हो जाए। इसके अलावा देखिए 1 और कहां पे है, ये रहा, तो इधर से जाएंगे इधर और ऊपर G है, तो C और G के बीच में मैच हो जाएगा। तो राउंड 1 में C और G के बीच में मैच। इसके अलावा 1 देखिए कहां पर है, ये रहा, तो इधर D और ऊपर क्या है F, तो D और F के बीच में मैच। और 1 कहां है देखिए, ये रहा, इधर से क्या है E और ऊपर क्या है बाय, तो E को क्या मिल जाएगा इस बार, बाय मिलेगा। चलिए फटाफट से राउंड 2 भी लिख लेते हैं। तो राउंड 2 भी ऐसे लिखना है, सारे के सारे राउंड्स ऐसे आप निकाल लेंगे आराम से। राउंड 2 के मैचेस, 2 कहां पर है देखिए, ये रहा 2, तो इसके सामने A है और ऊपर C है, तो A और C के बीच में मैच। इसके अलावा 2 देखिए कहां पर है, ये रहा, तो इधर है B, ऊपर है बाय, तो B और बाय के बीच में मैच, यानी कि B को बाय मिल गया। इसके अलावा 2 देखिए ये रहा, तो इधर से D और ऊपर से क्या है G, तो D और G के बीच में मैच। इसके अलावा देखिए 2 ये रहा, इधर से E है और ऊपर क्या है, ऊपर F है, तो E और F के बीच में मैच। तो इस तरह से आप 7 के 7 राउंड्स आराम से निकाल लेंगे। तो हमने लगभग सारे के सारे फिक्सचर समझ लिए हैं जो हमें लीग टूर्नामेंट में जरूरत पड़ती है। इसके अलावा नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला भी आपको बताया गया है कि n इंटू
n-1/2। अगर डबल लीग होगा तो ये 2 आप नहीं लगाएंगे। लीग टूर्नामेंट के फिक्सचर्स बनाने के बाद देखिए एक और काम बाकी है अभी, वो क्या है? पॉइंट्स टेबल बनाना। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि नॉकआउट टूर्नामेंट में जो टीम हार रही थी वो सीधा टूर्नामेंट से बाहर, और जो जीत रही थी वो नेक्स्ट राउंड में इस तरह से लास्ट में अपने आप विनर हमें मिल जाता है। लेकिन लीग टूर्नामेंट में आपको जितनी भी टीम्स आई हुई होती हैं सबके साथ एक टीम का, जो भी टीम्स आई हुई हैं सबके साथ मैचेस करवाने होते हैं। इसलिए इसमें आपको पॉइंट्स टेबल बनाना पड़ेगा ताकि आप विनर ढूंढ सकें। आइए समझते हैं पॉइंट्स टेबल कैसे बनेगा। तो मान लेते हैं हमारे पास टीम्स आई हैं ए, बी, सी, डी और ई। तो ये हमारे पास 5 टीमें आई हैं। तो ये कितने मैचेस खेलेंगी? हर एक टीम 4 मैच खेलेगी, क्योंकि ए एक बार बी के साथ खेलेगी वो 1 मैच हो जाएगा, ए एक बार सी के साथ खेलेगी वो 2 मैच हो जाएंगे, ए एक बार डी के साथ खेलेगी 3 मैच, ए एक बार ई के साथ खेलेगी 4 मैच। तो हर एक टीम 4-4 मैच खेलेंगी। हाँ, हम ये मान के चल रहे हैं कोई भी मैच ड्रॉ नहीं हुआ, मतलब रद्द नहीं हुआ एक तरह से, कि बारिश नहीं हुई, सबने मैच खेली। मैचेस वोन, तो ए ने 4 मैच खेले और मान लेते हैं कि इसने 1 मैच जीता और 3 मैच हार गई है। और बी ने क्या किया? 1 मैच जीता और 2 मैच ये हार गई और 1 मैच इसका ड्रॉ हो गया। ऐसे ही सी ने क्या किया? 3 मैच जीत लिए और 1 मैच हार गई है। इसका ड्रॉ कितना हुआ? 0, और इसका भी ड्रॉ कितना हुआ? 0। और डी टीम ने क्या किया? 4 मैच जीत लिए और इसका ड्रॉ नहीं हुआ। और इसके अलावा देखिए ई टीम, ई ने क्या किया होगा? चलिए 2-2 कर देते हैं। तो जो भी पॉसिबिलिटीज हमने लिख दी। अब पॉइंट्स कैसे देंगे आप? ए टीम ने मैच कितने जीते? 1। जो जितने मैच जीतेगा उसे आप उसके हिसाब से पॉइंट्स देंगे। तो 1 मैच जीतने के 2 पॉइंट मिलेंगे। तो ए ने 1 मैच जीता है तो इसे 2 पॉइंट्स मिलेंगे। बी ने 1 मैच जीता है तो इसे 2 पॉइंट्स मिले, लेकिन 1 मैच ड्रॉ हो गया। तो मान लेते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने डिसाइड कर रखा है कि जब मैच ड्रॉ होगा तो 1-1 पॉइंट दोनों टीम्स को दे दिया जाएगा। तो बी टीम ने 1 मैच जीत लिया है, जिससे इसके कितने पॉइंट्स हो गए थे? 2। 1 ड्रॉ होने की वजह से इसको 1 पॉइंट मिल गया। अच्छा, वैसे जब ये मैच ड्रॉ होगा तो एक और टीम ऐसी होगी जिसको 1 ड्रॉ हमें देना चाहिए था, तो हमने खैर दिया नहीं है। तो मान लेते हैं कि यहां डी के पास ये कितने जीती है? 3, हारी 1 भी नहीं और 1 ये ड्रॉ हो गया इसके साथ। चलिए अब सही रहेगा। सी टीम ने 3 मैच जीते तो इसको 6 पॉइंट मिल जाएंगे। डी टीम ने 3 मैच जीते लेकिन एक ड्रॉ हुआ है तो 1 पॉइंट इसको और मिल जाएगा। तो 3 मैच जीतने के इसको 6 पॉइंट्स और 1 ड्रॉ का आप 1 पॉइंट मान लेंगे। इसके अलावा जो ई है इसने 2 मैच जीते हैं तो इसके हो गए 4 पॉइंट्स। इसके अलावा जब मैच ड्रॉ या टाई हो जाता है, मान लीजिए कि कोई 2 टीम्स के पॉइंट सेम आ रहे हैं, वैसे तो हमारे यहां पे सेम नहीं आ रहे, इसके 2 पॉइंट है, इसके 3 पॉइंट है, इसके 6 हैं, इसके 7 हैं और इसके 4 हैं। मान लीजिए पॉइंट्स मैच कर जाते, सी और डी के 6-6 पॉइंट हो जाते, तो विनर कैसे डिसाइड होता? वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी डिसाइड करेगी, उसके लिए रूल्स बना सकती है। जैसे आपने देखा होगा सुपर ओवर वगैरह होता है, तो उस तरह से अब दोबारा मैच भी करवाया जा सकता है। वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के ऊपर है कि वो जब टाई हो जाएगा तो विनर कैसे डिसाइड करेगी। तो फिलहाल हमारे इस पॉइंट्स टेबल के हिसाब से विनर कौन हुआ या फर्स्ट कौन हो गया? डी को आप कह सकते हैं कि विनर है या ये फर्स्ट आ गया, फर्स्ट पोजीशन आ गई इसकी, और सी जो है ये सेकंड पोजीशन पे है। तो इस तरह से पॉइंट्स टेबल बनाकर आप लीग टूर्नामेंट में जितनी भी टीम्स हैं उनमें से विनर, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, जैसा भी आप चाहे वो निकाल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन फिक्सचर किस तरह से बनाए जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर यही देखा गया है कि कॉम्बिनेशन फिक्सचर्स यूज किए जाते हैं टूर्नामेंट्स में। तो जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है कॉम्बिनेशन फिक्सचर, यानी कि ये क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा। किसका कॉम्बिनेशन होगा? नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट, यानी कि इसमें कुछ मैचेस नॉकआउट होंगे और कुछ मैचेस लीग होंगे। आइए समझते हैं इस चीज को पूरी अच्छी तरह से। तो इसके लिए देखिए हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें कि आप ये देख पा रहे होंगे, और ये जो एग्जांपल है इसमें
हम लीग और फिर उसके बाद नॉकआउट मैचेस करवाएंगे। तो पहले हमने क्या किया, लीग मैचेस करवा लिए, क्योंकि ज्यादातर देखिए वर्ल्ड कप, जैसे फीफा वर्ल्ड कप है जो कि सबसे ज्यादा देखे जाने वाला टूर्नामेंट है, तो उसमें लीग और नॉकआउट टूर्नामेंट का कॉम्बिनेशन होता है। तो पहले के मैचेस लीग होते हैं। तो हम भी कुछ ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं। तो हमारे पास मान लेते हैं कि 8 टीमें हैं। तो आपने क्या किया, इन 8 टीमों का लीग मैचेस करवा दिए। तो ये रहे देखिए इनके मैचेस, राउंड 1 के मैच, राउंड 2 के मैच, राउंड 3 के, राउंड 4 के, 5 के, 6 के और 7 के। और अभी अभी हमने समझा है कि जब लीग टूर्नामेंट होता है तो उसके लिए आपको पॉइंट्स टेबल बनाना पड़ता है। तो ये नीचे आपके पास पॉइंट्स टेबल है। तो ये रही टीम्स, और इस पॉइंट्स टेबल में जो विनर है उसे 5 पॉइंट दिए गए हैं, ड्रॉ वाले को 3 पॉइंट और लूजर को 0। तो जरूरी नहीं है कि आप 2 पॉइंट दे विनर को और ड्रॉ वाले को 1 पॉइंट दे, लूजर को 0, जैसे कि हमने इससे पहले डिस्कस किया था। कुछ भी दे सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के ऊपर है कि कितने पॉइंट्स देना चाहती है। चलिए, तो ये जब लीग के ये सारे राउंड खत्म हो गए, 7 के 7 राउंड, उसके बाद ये पॉइंट्स टेबल बना, और इस पॉइंट्स टेबल में आप देख सकते हैं कि जो टीम नंबर 1 है इसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं 25। तो ये हो गई रैंकिंग में पहले नंबर पे आ गई ये टीम। इसके बाद देखिए 23 ये रहा, और ये एक 21 और ये 18। तो ये आपके पास 4 टीमें आ गई टॉप की। तो इन टॉप की 4 टीमों को आपने सिलेक्ट कर लिया, किस लिए, क्वार्टर फाइनल के लिए। वैसे ये थर्ड होनी चाहिए थी और ये सेकंड। ये थर्ड और सेकंड। चलिए, टॉप की हमें 4 टीमें मिल गई। अब ये लीग मैचेस हुए हैं देखिए अभी तक, और लीग मैचेस में टॉप की 4 टीमें हमें मिल चुकी हैं। कौन कौन सी है वो, पहली, और इसके अलावा 6th, 5th टीम और 8वीं टीम। अब आप क्या कर सकते हैं, इन टॉप की 4 टीमों का नॉकआउट टूर्नामेंट करवा सकते हैं। तो चलिए टीम्स लिख लेते हैं और इनका नॉकआउट टूर्नामेंट करवा देते हैं। तो नॉकआउट टूर्नामेंट कैसे करवाया जाता है ये सब हमने सीख रखा है। तो हमारे पास 1, 5, 6, 8 4 टीमें हैं। तो इनका नॉकआउट बना दीजिए, 1, 5, 6, 8। अब इनके मैच करवा दीजिए ऐसे। अब जरूरी नहीं है कि पहली वाली टीम 5वें से मैच खेले या 6th वाली 8th से खेले। आप नोट्स निकाल सकते हैं, पर्चा निकाल सकते हैं, या ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जैसा चाहे वैसा डिसाइड कर सकती है। तो मान लेते हैं कि ये डिसाइड हुआ है कि फर्स्ट वाली 5th से खेलेगी और 6th वाली 8th से। इसमें से एक कोई विनर होगा और इन दोनों में से कोई एक विनर होगा। उसके बाद इनका मैच करवा दिया जाएगा और लास्ट में हमें मिल जाएगा विनर। तो ये देखिए हमने क्या देखा कि यहां पर आपने दोनों फिक्सचर यूज किए, लीग भी और फिर नॉकआउट भी, यानी कि ये क्या हुआ, एक तरह का कॉम्बिनेशन फिक्सचर हुआ। तो कुछ कॉम्बिनेशन फिक्सचर नया नहीं है, बस इसमें लीग और नॉकआउट दोनों यूज किए जा सकते हैं, और दोनों कैसे बनाने हैं वो हमने पूरी अच्छी तरह से सीख लिए हैं। तो अब आपको कॉम्बिनेशन फिक्सचर बनाने में किसी तरह की मुश्किल नहीं आएगी। चलिए अब बात करते हैं इंट्राम्यूरल की। तो इंट्राम्यूरल वर्ड जो है लैटिन भाषा से आया है, जिसमें इंट्रा का मतलब होता है विद इन और म्यूरालिस का मतलब वॉल। तो कुल मिला के इसका मतलब क्या बना, विद इन वॉल, यानी कि दीवार के अंदर। अब दीवार के अंदर का मतलब क्या हुआ देखिए, तो विद इन वॉल का मतलब दीवार के अंदर ही सब कुछ करना है, बाहर से किसी को नहीं आने देना है। तो कुल मिला के इसका मतलब देखिए ऐसा है कि इंट्राम्यूरल कंपटीशन या टूर्नामेंट जब होगा तो इसमें उस दीवार के अंदर, यानी कि जो भी स्कूल या इंस्टीट्यूशन है, उस स्कूल या इंस्टीट्यूशन के प्लेयर्स ही सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे, बाहर से कोई नहीं आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी एक्टिविटीज स्कूल या इंस्टीट्यूशन के अंदर हो रही है जिसमें बाहर से किसी को खेलने का या फिर उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाता, उसे इंट्राम्यूरल एक्टिविटी, टूर्नामेंट, इवेंट कहा जा सकता है। ये एक दिन का भी हो सकता है, एक से ज्यादा दिन का भी हो सकता है। इसमें कई तरह की गेम्स हो सकती हैं। तो ये स्टार्ट किया गया था यूएसए में
और यूएसए के स्कूल्स ने इन्हें स्टार्ट किया ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करें। और एजुकेशन का जो रियल एम है कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई, ऑल ओवर डेवलपमेंट स्टूडेंट्स का हो पाए, तो इसके लिए इंट्राम्यूरल वहां स्टार्ट किया गया था। और इंट्राम्यूरल का फायदा क्या, देखिए अब स्कूल के अंदर ही गेम्स हो रही हैं तो लगभग सभी को खेलने का मौका मिल जाता है, चाहे उन्हें अच्छे से खेलने आता हो या ना आता हो। तो इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इंट्राम्यूरल का मतलब सिर्फ गेम्स नहीं होता। देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, इंट्राम्यूरल कंपटीशन। तो कंपटीशन मतलब जैसे पेंटिंग, ड्राइंग, इन सब का कंपटीशन भी करवाया जा सकता है। सिर्फ गेम्स इंट्राम्यूरल में नहीं होता है कि सिर्फ गेम्स ही करवाए जाएंगे। चलिए बात करते हैं कि इंट्राम्यूरल्स ऑर्गेनाइज करवाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्या इनके फायदे होते हैं या फिर क्या इनकी सिग्निफिकेंस है, क्यों इन्हें ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। तो देखिए सबसे बड़ा फायदा जो मुझे लगता है वो ये है कि मास पार्टिसिपेशन, क्योंकि इसमें बाहर से स्टूडेंट्स तो आएंगे नहीं, बाहर से बच्चे तो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, तो काफी सारे लोग, काफी सारे बच्चे जो है इंस्टीट्यूशन या स्कूल की पार्टिसिपेट कर पाते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है, यानी कि जिसको लगता है कि यार मैं नहीं खेल पाऊंगा, अच्छा वो भी पार्टिसिपेट तो कर ही लेगा ये सोचकर कि चलो कोई बात नहीं खेल लेते हैं, कौन सा कोई बाहर से इतनी बड़ी बड़ी टीमें आ रही हैं या बड़े बड़े प्लेयर आ रहे हैं। साथ ही देखिए जब ये पार्टिसिपेशन होगा तो सोशल स्किल्स तो डेवलप होंगे ही होंगे, स्पोर्ट्समैनशिप आएगी बच्चों के अंदर, साथ ही वो और भी बहुत सारी सोशल वैल्यू सीखेंगे, उनके अंदर ईमानदारी आएगी, और भी चीजें वो सीखेंगे, सोशल क्वालिटीज उनके अंदर आएंगी। अब जब मास पार्टिसिपेशन होगा, सोशल स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, तो समझिए ऑल राउंड डेवलपमेंट तो हो ही रहा है। इसके अलावा देखिए पहली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कॉम्पीट करने की। आपको आगे अगर बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना है तो ये एक तरह से प्लेटफॉर्म या एक ऐसा स्टेज है जहां आप शुरुआत कर सकते हैं कि हाँ यहां से आपको शुरू करना है, सीखना है, समझना है, और फिर आगे चलकर बड़े लेवल पर आप जो है खेल सकते हैं। पर्सनैलिटी डेवलप होगी, ये तो है ही है, हमने देख ही लिया, क्योंकि जब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे बच्चे तो पर्सनैलिटी तो डेवलप होनी है। और सिलेक्शन फॉर एक्स्ट्राम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल का मतलब होता है कि आगे अगर हमें अपने स्कूल से, अपने इंस्टीट्यूशन से कुछ प्लेयर्स को भेजना है जो अच्छा खेल रहे हैं, तो वो अच्छा जो खेल रहे हैं वो कैसे सिलेक्ट होंगे। देखें इंट्राम्यूरल्स आप करवाएंगे तो ही तो पता लगेगा कि आपके स्कूल या इंस्टीट्यूशन में कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आगे बड़े लेवल पर भी खेल सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक्स्ट्राम्यूरल्स के लिए प्लेयर्स को सिलेक्ट करने का एक अच्छा तरीका मिल जाता है। ग्रुप कोहेशन, अब देखिए जब ये प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे इवेंट में, ग्रुप में रहेंगे, अलग अलग क्लास के हो सकते हैं वो, अलग अलग हाउसेस के हो सकते हैं वो, तो ग्रुप में कैसे काम किया जाता है ये भी उन्हें सीखने को मिलेगा। साथ में रिक्रिएशन तो होगा ही होगा। देखिए अब पढ़ाई से कुछ अलग हो रहा है, गेम्स हो रही हैं, कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, तो रिक्रिएशन तो होना ही होना है। इसके अलावा देखिए प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, जब ये इवेंट्स होंगे इंट्राम्यूरल इवेंट्स, तो उन इवेंट्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, टीचर्स और जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं की हेल्प से। तो स्टूडेंट्स भी सीखेंगे कैसे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। आगे चलकर अगर आपको बड़े लेवल पर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना होगा तो देखिए आप इंट्राम्यूरल जब ऑर्गेनाइज करवाएंगे तो यहां से आपको एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। इसके अलावा देखिए आपकी हेल्थ, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो हेल्थ पे अच्छा ही असर पड़ेगा। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इतने मुझे लगता है कि काफी हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। चलिए बात करते हैं एक्स्ट्राम्यूरल इवेंट्स, कॉम्पिटिशन्स या टूर्नामेंट्स की। तो एक्स्ट्राम्यूरल वर्ड लैटिन वर्ड है जिसके दो पार्ट्स हैं, एक्स्ट्रा और म्यूरालिस। और एक्स्ट्रा का मतलब आउटसाइड और म्यूरालिस का मतलब वॉल, और कुल मिलाकर एक्स्ट्राम्यूरल का मतलब हुआ आउटसाइड द वॉल। और आउटसाइड द वॉल का मतलब यहां ये नहीं है कि जो भी स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन है उसके दीवारों के बाहर यानी सड़क पर मैचेस होंगे, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब देखिए ये है कि आउटसाइड द वॉल का मतलब ये है कि हमारे स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन के दीवार के बाहर की जो टीम्स हैं वो भी आकर इसमें पार्टिसिपेट करेंगी अगर हम टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो अगर हम खेल रहे हैं तो हमारा एक्स्ट्राम्यूरल का मतलब क्या हुआ हमारे लिए, अगर हम सिर्फ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम इसको ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं, तो एक्स्ट्राम्यूरल का मतलब देखिए ये हुआ ना कि हमें अपने ही स्कूल की टीम्स के साथ नहीं खेलना है, हमें दूसरे स्कूल्स या कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस की टीम्स के साथ या प्लेयर्स के साथ खेलना होता है। तो कुल मिलाकर एक्स्ट्राम्यूरल का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो भी टीम्स या प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक ही स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन के नहीं है। जैसे एग्जांपल,
जोनल मैचेस, तो इसमें अलग अलग जोन्स के प्लेयर्स या टीम्स होंगे। इंटर स्टेट मैचेस, इसमें अलग अलग स्टेट की टीम्स होंगी, जैसे पंजाब की, राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की। इंटरनेशनल मैचेस, इसमें क्या होगा, अलग अलग देशों की टीम्स पार्टिसिपेट कर रही होंगी। तो ये सब एग्जांपल है एक्स्ट्रा म्यूरल इवेंट्स, कॉम्पिटिशंस या टूर्नामेंट्स के। नेशनल्स भी होते हैं तो वो भी एक्स्ट्रा म्यूरल का ही एग्जांपल है। चलिए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस या सिग्निफिकेंस क्या है एक्स्ट्रा म्यूरल्स की। सोशलाइजेशन, देखिए एक्स्ट्रा म्यूरल्स में प्लेयर्स अलग अलग टीम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ मैचेस खेलते हैं, उनके साथ बोलते हैं, उनसे उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। तो कैसे अलग अलग लोगों के साथ, नए लोगों के साथ बोलना है, दोस्ती करनी है, कैसे उनकी रिस्पेक्ट करनी है, अलग अलग एज के भी प्लेयर्स या टीम्स के प्लेयर्स होंगे तो उनके साथ कैसे बिहेव करना है, ये सारी सोशल क्वालिटीज जो है डेवलप होने लगती हैं। इसके अलावा देखिए एक्स्ट्रा म्यूरल्स में पार्टिसिपेट करके आपको ये पता चलता है कि आपका लेवल कितना है, आप इस गेम में आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं, आप उसे अपना करियर बनाएं या ना बनाएं, तो ये आपको एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट से पार्टिसिपेट करके पता चल जाता है। इसके अलावा देखिए जब भी एक्स्ट्रा म्यूरल्स होंगे तो अलग अलग स्कूल्स आपस में मैचेस खेलेंगे, अलग अलग कॉलेजेस आपस में मैचेस खेलेंगे, इंस्टीट्यूशंस आपस में मैच खेलेंगे, तो उनमें एक इंटीग्रेशन सा हो जाता है ना, तो ये एक तरह से फायदा हो गया। प्रोग्रेशन इन परफॉर्मेंस, अब जो भी प्लेयर या टीम पार्टिसिपेट कर रही है एक्स्ट्रा म्यूरल्स में तो उन्हें पता है कि उन्हें अलग अलग स्कूल्स या कॉलेजेस की टीम के साथ कंपटीशन करना है, तो वो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। वो सोचते हैं कि सामने वाली टीम काफी स्ट्रांग होगी तो हमें उसे जीतने के लिए अपने को और भी स्ट्रांग बनाना है, और भी अच्छे से मेहनत करनी है। यानी कि आपकी जो परफॉर्मेंस है, प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है, जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे अच्छी होने लगती है, बढ़ने लगती है, प्रोग्रेस होने लगती है उसमें। इसके अलावा देखिए साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में भी एक बैलेंस बन जाता है, क्योंकि आप बड़े लेवल के कंपटीशन को फेस कर रहे होते हैं तो आप स्ट्रेस झेलना सीख जाते हैं, इमोशनली आप स्टेबल हो जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है और लेवल ऑफ फिटनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब इतने बड़े टूर्नामेंट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग स्कूल्स की टीम्स आ रही हैं, तो फिटनेस का लेवल आपको अच्छा मेंटेन रखना ही पड़ेगा। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि एक्स्ट्रा म्यूरल में आप जब पार्टिसिपेट करने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सोचेंगे यार फिटनेस लेवल अच्छा होना चाहिए, तो फिटनेस लेवल भी इंप्रूव हो जाता है प्लेयर्स का। अगला टॉपिक है कम्युनिटी स्पोर्ट्स, और ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कम्युनिटी स्पोर्ट्स, तो ये ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं जिसमें सिर्फ अच्छे खेलने वाले प्लेयर्स ही पार्टिसिपेट करें, ये जरूरी नहीं है। इसमें सोसाइटी के लोगों को, कम्युनिटी के लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, और इसमें जीतना कोई मेन मकसद नहीं रखा जाता कि जीतना ही है। तो इसमें एक तरह से देखिए जो लोग थोड़े ज्यादा एज के हो गए हैं तो वो सोचते हैं ना हमें भी मौका मिले कोई स्पोर्ट्स इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का, तो कम्युनिटी स्पोर्ट्स उनके लिए सबसे बढ़िया है, क्योंकि इसमें हर तरह के एज के लोग, चाहे थोड़ा सा भी खेलना आता हो, चाहे गेम में इंटरेस्ट भी क्यों ना हो, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस तरह से कम्युनिटी स्पोर्ट्स के थ्रू सोसाइटी के लोगों को आपस में जोड़ने की कोशिश की जाती है, और साथ ही उनके अंदर अवेयरनेस, चाहे वो गेम के रिगार्डिंग हो, चाहे वो फिटनेस के रिगार्डिंग हो, या चाहे वो कोई सोशल इशू को लेकर हो, उन सब के रिगार्डिंग भी अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है। तो कम्युनिटी स्पोर्ट्स के देखिए अलग अलग एग्जांपल्स हमारे पास हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स डे, तो स्कूल्स में स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। अलग अलग सोसाइटीज भी अपना स्पोर्ट्स डे अलग से मनाती हैं ताकि सोसाइटी के लोग या स्कूल के सभी लोग इकट्ठा हो सके, इसे पार्टिसिपेट कर सके। तो रोज जो वो काम कर रहे हैं उससे थोड़ा जो बोरियत उनको आ गई है, उससे कुछ अलग करने का उन्हें मौका मिल जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ये बर्थ एनिवर्सरी है हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद की। इसके अलावा 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट भी लॉन्च किया गया था। इसके अलावा देखिए कम्युनिटी स्पोर्ट का एक और एग्जांपल हमारे पास है हेल्थ रन। एक और क्या, अभी देखिए नीचे ये सारे एग्जांपल्स हैं इसके। हेल्थ रन, तो नाम से लग रहा है हेल्थ रन, तो इसमें रन करवाई जाती है, मैराथन वगैरह रख ली जाती है, तो इसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत ज्यादा नंबर में रजिस्ट्रेशंस होती हैं, और जरूरी है कि गेम को जीतना है। लोग आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, अगर दौड़ भी नहीं पा रहे कम से कम चलते तो हैं इसमें। और इससे देखिए उनके अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट की जाती है फिजिकल फिटनेस को लेकर, और चैरिटी के लिए भी पैसा इकट्ठा किया जा सकता है हेल्थ रन के थ्रू। ऐसे रन फॉर फन,
तो इसमें भी देखिए काफी लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है और रन फॉर फन, नाम वगैरह फन के लिए ये रन है। जैसे एग्जांपल स्पून रेस, तो माउथ में स्पून रख के यहाँ पे बॉल वगैरह रख के फिर दौड़ना होता है। या 3 लेग रेस, 2 लोगों को मिलाकर उनकी 2 टांगे बांध दी जाती हैं, फिर इस तरह से जो है उन्हें दौड़ना होता है। तो ये रन फॉर फन भी करवाया जा सकता है। इसमें भी देखिए सोसाइटी के अलग अलग लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अलग अलग एज के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जीतना मेन मकसद नहीं है। रन फॉर स्पेसिफिक कोज, इसके अलावा देखिए किसी स्पेसिफिक कोज को लेकर भी रन यानी कि कोई मैराथन वगैरह करवाई जा सकती है। जैसे मान लीजिए एड्स के रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलानी है, कैंसर के रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलानी है, तो उसके लिए भी जो है, या चैरिटी इकट्ठा करनी हो किसी स्पेसिफिक कोज के लिए, तो उसके लिए भी ये करवाया जा सकता है। रन फॉर यूनिटी, अब सोसाइटी के लोगों के अंदर यूनिटी हो, लोग एक दूसरे को जाने, या उनके अंदर एक फीलिंग आए कि यार हम सभी एक हैं, हम चाहे अलग अलग रिलीजन के क्यों ना हो, लेकिन हम सभी एक ही कंट्री के हैं। रन फॉर यूनिटी जैसे कम्युनिटी स्पोर्ट्स इवेंट्स के थ्रू लोगों में टुगेदरनेस की जो है फीलिंग बढ़ती है। इसके अलावा खो खो, गिल्ली डंडा जैसी गेम्स भी करवाई जा सकती हैं, जिससे एल्डर लोगों को अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने का मौका मिल जाता है। चलिए बात कर लेते हैं फायदे क्या क्या हैं। तो कम्युनिटी स्पोर्ट्स में देखिए हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, और पार्टिसिपेट करेगा तो हेल्थ में तो इंप्रूवमेंट होनी ही होनी है। अब कम्युनिटी स्पोर्ट्स इवेंट्स में जब लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत सारे लोग होंगे, आपस में बोलेंगे, बातचीत करेंगे, सोशलाइज होंगे, तो देखिए सोशलाइजेशन जो है हो जाता है लोगों का, ये भी एक बेनिफिट है। इसके अलावा देखिए जब आप कम्युनिटी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको आप जैसे लोग मिलेंगे, आप जैसा इंटरेस्ट रखने वाले लोग मिलेंगे, तो आपको कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा देखिए इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो जाएंगे। इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे, अगर आप इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी, रहेगी ना, तो इससे आपके पैसे बचेंगे दवाइयों पर जो आप खर्च करने वाले थे, तो ये देखिए इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी आपको हो जाएंगे। इसके अलावा कम्युनिटी के जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जब वो पार्टिसिपेट करेंगे मिलजुल कर उसमें उसको ऑर्गेनाइज भी करवा सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे, तो उनमें बॉन्डिंग बढ़ेगी, उनमें भाईचारा बढ़ेगा। इस तरह से हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म हुआ। आई होप आपको चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, लेकिन देखिए हर एक चीज डिस्कस की जाएगी तो थोड़ा वीडियो की लंबाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक और इसे आगे शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।